जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं मोनिका मेहता आप सबका स्वागत करती हूँ मोनिका मेहता फैमिली ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मेरे दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। तो मैं अभी बना रही थी नाश्ता। तो मैं नाश्ते में आलू पोहा बना रही हूँ क्योंकि काबू को आलू पोहा बहुत पसंद है। टिफिन में तो हम देते ही छे तो टिफिन में ठंडा हो जाता है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज इसको मैं गर्म बना के खिलाऊं। आज खुद काबू ने बोला था मेरे से, मम्मा आज नाश्ते में आलू पोहा बना के दो, तो मैंने सोचा आलू पोहा ही बना लेती हूँ। तो बातों बातों में कुछ इस तरह से पोहा बन के तैयार भी हो गया। तो काबू कर रही थी होमवर्क और रानी बिट्टू को देख रही थी। फिर हम लोग नाश्ता करने लग गए थे। पता नहीं क्यों, तो एक आदमी तो इस बिट्टू को देखने को ही लग जाता है हमें। जितनी सीधी दिखती है उतनी तो वो है भी नहीं। आजकल बहुत ही चिड़चिड़ करती है, पता नहीं तो वो काबू काबू को परेशान करती रहती है। अब उसको खिलौना नहीं खेलना, काबू की पुस्तकें खींचनी है, उसका ऐसा है। अगर मैं काम करती हूँ तो रानी बिट्टू को देखती है, और रानी काम करती है तो फिर मेरे को देखना पड़ता है। एक आदमी इसी में लगता है हमें देखने के लिए। सबसे ज्यादा दिक्कत तो तब होएगी तब रानी गाँव जाएगी। फिर मेरे को पता चलेगा कि मैं काम करूंगी कि बिट्टू को देखूंगी। देखते हैं जाने के बाद क्या होता है। काबू बचपन में इतनी मस्तीखोर नहीं थी जितनी बिट्टू है। काबू को तो मैंने अकेली ने देख लिया था बचपन में। ऐसा भी नहीं लगता था कि हमारे घर पे बच्चे, लेकिन ये तो ऐसा लगता है कि क्या बता दूं। ये बात मैंने भी सोचा है कि सब सही बोलते हैं, अगर पहला बच्चा शांत रहा ना तो दूसरा बच्चा तो ऐसा रहता है पूरा पूरा मस्तीखोर की बता नहीं सकती मैं। नाश्ता होने के बाद रानी तो धोने लग जाती है बर्तन, और मैं लगाने लग जाती हूँ झाड़ू। काबू ने पोहा पोहा गिरा दिया था, तो मैंने सोचा साथ में मैं झाड़ू भी लगा लेती हूँ। क्या है ना, फिर वो पैरों में आएंगे तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने सोचा पहले मैं झाड़ू ही लगा लेती हूँ और काम बाद में करती। झाड़ू लगा के फिर मैं बिट्टू को मालिश करने लग गई थी। अब आप लोग ऐसे मत बोलना दीदी, आपने अब भी पोहा बनाए फिर बिट्टू को मालिश करने लग गई। तो मेरे को पता था कि मेरे मिर्ची के हाथ है, तो मैं पहले बिट्टू के कपड़े धो के आई थी, फिर बाद में मालिश करने लगी थी क्योंकि बिट्टू को मिर्ची के हाथ लग जाएंगे ना, इसलिए। बिट्टू को तो मालिश करते हैं तो मजा आता है, ऊपर से फिर रानी काबू के एयरफोन लगा के मटकने लग गई थी, तो उसको और भी ज्यादा मजा आ रहा था मालिश करवाते टाइम। कुछ इस तरह से बिट्टू की मालिश भी हो जाती है। मालिश करने के बाद बिट्टू को मैं साथ में नहला भी देती हूँ। फिर ना के मैं भी कुछ इस तरह से तैयार हो जाती हूँ। बिट्टू हमारी झूले में सो रही है, और आज काबू की छुट्टी है तो काबू तो खिलौने खेल रही है मस्त। बिट्टू भी सो के उठ गई थी, घर का काम भी हो गया था, हम फ्री थे। तो हमने सोचा क्यों नहीं पार्क घूमने चले जाए। घर पे बैठे बैठे बोर मारने से तो अच्छा है ना थोड़ी देर घूम के आ जाए। तो हम बाहर पार्क घूमने भी आ गए थे। बच्चों की भी छुट्टी थी तो उनको मजा आ गया था, या तो हम पार्क घूमने जा रहे हैं। ये पार्क पास में है और छोटा सा भी है, लेकिन इसमें एक दो झूले लग रहे थे। तो बस हमारे बच्चों को तो इतना मजा आ गया जिसकी कोई हद नहीं है। आते ही सबसे पहले वो झूला झूलने लगे हैं। अच्छा लगता है ना कभी कहीं बाहर जाओ तो। लेकिन हम ज्यादातर घर पे रहते हैं, बाहर नहीं जाते। ये लोग तो झूला झूल रहे थे और हम लोग आके इधर छाव में बैठ गए थे। बिट्टू को भी अच्छा लग रहा है कि मैं भी बाहर घूमने आई हूँ। हम लोग तो इनकी मस्ती देख रहे थे, फिर रानी बोलती है मैं भी बिट्टू को झुलाती हूँ, तो वो भी एक बार बिट्टू को झुलाती है। तो कुछ इस तरह से हमने हमारा संडे भी स्पेशल कर लिया। आज बच्चों के लिए भी बहुत स्पेशल हो गया, और हमारे लिए भी स्पेशली हो गया। जैसे हम घर आए तो बिट्टू हमारी सो गई थी और हमें शाम भी हो गई थी। तो मैं शाम के खाने की तैयारी करने लग गई थी। तो आज खाने में मैं बना रही थी मसाला बैंगन। मैंने सोचा बिट्टू सो ही रही है तो इतने में मैं खाना भी बना लेती हूँ। एक तो आज ऊपर से मार्केट है, संडे है, तो मैंने कहा जल्दी खाना बना लेती हूँ, अच्छा रहेगा। एक तो मार्केट जाने के लिए भी आज सोचना पड़ रहा है, काबू के पापा जी नहीं है, वो भी गाँव गए हैं। मैं तो सोच ही रही थी बिट्टू सो रही इतने में मैं खाना बना लेती हूँ, लेकिन यहाँ तो सब्जी नहीं पकी उसके पहले बिट्टू उठ गई। रानी मेरे को आवाज ही मार रही है कि भाभी बिट्टू उठ गए, तो मैं रानी से बोल ही रही हूँ कि ठीक है मैं बिट्टू के लिए दलिया बना रही हूँ। तो मैं सब्जी बनाती बनाती साथ में बिट्टू के लिए दलिया भी बनाने लग जाती हूँ। आज हमारी रानी की फरमाइश थी कि कल मेरा उपवास है तो आज मेरे को मसाला बैंगन बना के दो। उसको बहुत पसंद आता है बैंगन, पता नहीं तो क्यों मेरे हाथ का पसंद आता है। तो आज उसकी पसंद से मैं मसाला बैंगन बना रही हूँ, नहीं तो मेरा कोई मन नहीं था आज मसाला बैंगन बनाने का। अब आज के बैंगन की सब्जी है ना, वो कल उपवास खोलेगी ना तो कल शाम को उपवास में भी वही खाएगी, पता नहीं 2-3 दिन तक खाती रहती है वो फ्रिज में रख रख के।
बिट्टू का दलिया बने गया था। मैंने कहा दलिया ठंडा होता है, इतने में मैं बैंगन भी काट लेती हूँ, तो मेरे दोनों ही काम एक ही साथ हो जाएंगे। पता नहीं क्यों, तो मुझे भी आप लोगों से बात करना बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि ऐसा कि आप लोग भी मेरे फैमिली मेंबर हो। तो प्लीज वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। डबल फैमिली हो गई मेरी, एक छोटी सी फैमिली इधर है, एक यूट्यूब फैमिली हो गई। बिट्टू के दलिये में कुछ नहीं लगता, बस गर्म पानी करो, उसमें मिक्स करो, हो गया। उसका खाना सबसे जल्दी बनता है। काबू को तो पता नहीं क्यों, तो उसके पापा जी के बिना गमता ही नहीं। वो तो रोजाना ही रोती रहती है, रोजाना फोन करती है, बोलती है पापा जी कब आओगे, पापा जी कब आओगे। अकेली बैठे बैठे रोती रहती है वो, मेरे से पूछती रहती है पापा जी कब आएंगे। अब मैं क्या बता दूं, आएंगे तभी तो आएंगे ना। मेरे को तो ऐसा लगता है कभी अगर मैं ना भी रही ना तो भी चलेगा, लेकिन उसके पापा जी उसी के पास होने को होना। तो हमारा दलिया ठंडा हो गया तो मैं बिट्टू को खिलाने पहुंच गई थी। वो भी बहुत जोर जोर से रो रही थी। ये भी कौन सी कम है, खाते कम और कटोरी को ही पकड़ती रहती। पता नहीं इसको चम्मच से नहीं खाना जमता तो कटोरी से खाएगी, शायद समझ में नहीं आता इसका लॉजिक भी हमें। फिर मैं तो रानी को ही बोल देती हूँ कि तू ही खिला, मैं तो जाती हूँ मेरी सब्जी बनाती हूँ। मसाला पक ही गया था, इतने में मैं पहुंची तो फिर मैंने उसमें बैंगन डाल दिए और सब्जी पकने के लिए छोड़ दी। इधर काबू और खेल रही थी तो वो दाल दाल बना रही थी, तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। से खिलौना खेल रही थी तो एक तो बोल रही थी कि मैंने खड़ी बनाई है, एक बोल रही है मैंने दाल बनाई है। तो उन्हीं का नाटक सुन सुन के मेरे को बहुत हंसी आ रही थी। अभी रुको, मैं उन्हीं को दिखाती हूँ क्या खेल रही है दोनों। उनसे पूछते हैं जाके आज क्या बनाया इन लोगों ने। क्या बना रहे हो? दाल सब्जी पूरी। अच्छा, हमें बुलाओगी खाने के लिए? आ जाना। ठीक है, बाय कर दो। बाय बाय। इनकी तो दाल सब्जी बन गई, अब मेरे तो अभी बैगन पकने के हैं और रानी तो बिट्टू को खाना खिला रही है। तो कुछ इस तरह से हमारे मसाला बैंगन की सब्जी बन के तैयार हो जाती है। फिर मैं इसमें हरा धनिया डाल देती हूँ। ये हमारी सब्जी बन के तैयार हो गई और अभी मेरे को मार्केट भी जाना है और रानी बनाएगी रोटी, तो बिट्टू को भी देखेगी, साथ में रोटी भी बनाएगी। मैं तो ये लो अपना झोला पकड़ के चली मार्केट करने। तो हमारे यहाँ कुछ इस तरह से मार्केट लगता है। इस बार मार्केट भी इतना महंगा था कि मैं बता नहीं सकती। हमारी तरफ रात को लगता है मार्केट, समथिंग 11 बजे तक रहता है और इस तरह से लगता है। फिर मैं मार्केट करके घर पहुंचती हूँ तो बिट्टू हमारी सोई रहती है, इतने में मैं सब्जी भी जमा लेती हूँ। सब्जी जमा के फिर हम लोग खाना खाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।